वेलकम टू ऑल। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 का भी पार्ट डी, क्योंकि कल कुछ रह गया था, कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए। जो क्वेश्चन बाकी थे वो आज करवा देंगे और आज खत्म हो जाएगा पार्ट 4। मैं बता चुका था कि फैक्टोरियल क्या होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तब कल ही देख लिया था हमने कैसे वैल्यू निकालते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, बराबर होता है एन एन माइनस वन। बाद कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 14 तक या 15 तक हो गया था। ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 80 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरोज निकाल दिए थे अपन ने। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 108 तक। आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, नेचुरल नंबर्स को, और फिर आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 108 तक मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से लेकर। तो क्या ये 108 यानी 108 का क्या है, फैक्टोरियल दे रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। मैं बता चुका हूँ कि दो तो ज्यादा आएंगे 5 की अपेक्षा, तो बस 5 ही निकाल लो। और हम पहले कह चुके हैं कि जीरो निकालने के लिए आपको पावर ऑफ 10 या 10 की पावर आपको कैलकुलेट करनी है। जितनी पावर 10 की पावर होगी उतना ही आपका जीरो होंगे। 5 का डिवाइड करो और फिर 108 125, ये तो मुझे जीरो दे देगा। यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से 21 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 21 मिलेगा। तो क्या 21 4 25 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 की जो पावर है या फिर 10 की जो पावर है इस दिए गए एक्सप्रेशन में, वो कितनी, 25 है। ये मैं कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और 170 तक आपको जाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि 2 गुणा 4 गुणा, यानी कि आपको 2 से लेकर 170 तक इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे दिए गए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि 2 से लेकर 170 तक जा रहा है। अगर 1 से 170 तक जाता, 1 2 3 करके जाता, तो क्या 170 टर्म्स होते। लेकिन इवन नंबर्स को लिया है, यानी अल्टरनेट नंबर्स को लिया है उसने 2 से स्टार्ट करके, तो क्या 85 टर्म्स होंगे टोटल। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी नंबर है इसमें है वो सारे इवन नंबर है, और हर एक इवन नंबर में 2 का तो मल्टीप्लाई होता ही होता है। हर एक इवन नंबर 2 का तो मल्टीपल होता ही होता है। तो 170 तक जब जा रहा है 2 से लेकर, तो क्या 85 तक जा रहा है, टर्म्स कितने 85 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर तो सब में से कॉमन आ सकती है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2, ये अगला 2 गुणा 3 है, फिर उसके बाद 2 की पावर 3, ऐसे ऐसे करके 170 तक जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की पावर 85 तो कॉमन, कॉमन क्या निकल के बाहर आ जाएगी, सब में से एक आ जाएगा, तो 85 तक जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 3 बचेगा, और कहाँ तक जाएगा, क्या 85 तक जाएगा। ये मेरा क्या है, 85 फैक्टोरियल। तो 2 की पावर 85 इंटू 85 फैक्टोरियल, यही। अब इसको छोड़ देते हैं 2,85 को, हम इसमें निकालते हैं कि 85 में 5 की कितनी पावर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे देख लेते हैं, 85 अपॉन 5 प्लस 85 अपॉन 25। 5 से कितनी बार जाएगा ये, 17 पंजे 85, 17 बार जाएगा। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, बार कटेगा, 3 बार। तो क्या 20 हो गया। यानी कि मेरे दिए गए एक्सप्रेशन में 5 की पावर कितनी है, 20 है। तो जितनी पावर ऑफ 5 होगी, क्या उतने ही जीरो हो जाए, जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि 2 की पावर तो ज्यादा है ना 20 से, तो 20 तो हम इसमें से ले लेंगे और 5 गुणा 2 कर देंगे, 10 हो जाएगा। और 10 की पावर कितनी होगी, 20। तो 10 की पावर इसमें एक्सप्रेशन 20 है, और जितनी पावर 10 की होती है उतनी ही जीरो होता है। क्या मेरा आंसर 20 होता है, यही मेरा आंसर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 इंटू 10 इंटू 15, ऐसे ऐसे चलना चाह रहा है। जो कॉन्सेप्ट हमने 2 की पावर उसमें लगाया था, इससे पहले क्वेश्चन में 2 का निकाला था, वैसे ही इसमें लगेगा। उसमें 2 था, इसमें 5 है। तो क्या इसमें हर एक 5 छोड़ के ले रहा है, 5 के गैप का ले रहा है।
तो जितने भी ले रहा है वो सब 5 के मल्टीपल ले रहा है, और 5 के मल्टीपल 40 तक कितने हो, 200 तक कितने होंगे, 5 के मल्टीपल 200 तक कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे क्या। तो 5 की पावर 40 सीधा सीधा कॉमन आ गया। ठीक, अब ये बचेगा कितना, एक यहाँ बचेगा, दो यहाँ बचेगा, तीन ऐसे तो बचेगा, कहाँ तक बचेगा, 40 तक बचेगा। एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार ऐसे ऐसे चलेगा 40 तक। तो क्या है, 40 फैक्टोरियल है, तो 5 की पावर 40 इंटू में 40 फैक्टोरियल। तो मुझे पता है कि मुझे 5 की पावर तो मिल गई, लेकिन मुझे दो के बारे में नहीं पता कि पावर ऑफ टू कितनी है यहाँ पे। तो मैं 40 में देख लेता हूँ पावर ऑफ टू। तो 40/2, 40/4, 40/8, 40/16 और 40/32। उसके आगे नहीं जाएंगे हम, फिर जीरो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 40/2 कितना होता है, 20। ये 10 आ गया यहाँ से, यहाँ से 5 आया, 16 दूनी 32 और एक 10, 20 10 30, 5 35 और 3 38। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो दो की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 38। दो की पावर 38 है, लेकिन पावर ऑफ 5 तो 40 है। लेंगे किसको, जो मिनिमम होगी। 10 तभी बनेगा ना, 10 बनेगा तभी जीरो बनेगा। 10 ही तो जीरो, जितने 10 की पावर होगी उतने जीरो होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 10 की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 38। यानी कि इसको मैं कहता हूँ 10 की पावर 38, और इतने मेरे पास क्या बनेंगे। मेरा आंसर हो गया डी, डी मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 10 इंटू 20 30 500। 500 तक जा रहा है कि बताइए 500 तक आप गुणा करें, 10 20, 10 के मल्टीपल आप गुणा कर रहे हैं सीधे, तो आपको कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। पावर ऑफ 10 पूछना चाह रहे हैं। तो सीधा सीधा देखो ना कि 10 की पावर 10 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से, सब जगह 10 कॉमन आएगा, और 50 तक जा रहा है, 500 तक जा रहा है, तो 50 बार कॉमन आएगा। तो मैं सीधा सीधा बोल दूं 10 की पावर 50 मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा। इसको बाहर कर लो। अब यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा दो, तीन, ऐसे ऐसे कहाँ तक बचेगा, ये बचेगा 50। ये है मेरा क्या, 50 फैक्टोरियल, और ये मेरा 10 की पावर 50 चलेगा। तो इसमें मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 5 से बात कर लो, 10, 50/25, उसके आगे नहीं जाऊंगा तो जीरो मिलने लगेगा। तो 10 तो यहाँ से आया, और दो यहाँ से, क्या 12 हो गया। और 10 की पावर 50 पहले ही चल रही थी, और 10 की पावर 12 यहाँ से आ जाए, क्यों, क्योंकि मैंने निकाली तो 5 के लिए, लेकिन मुझे पता है ना जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं और सारे नंबर इवन है, 10 के जो मल्टीपल ले रखे हैं 10 20 30, वो सारे सारे कैसे हैं, इवन मल्टीपल्स। इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब दो का पावर तो पहले ही मौजूद है इसमें, तो वो तो हमेशा ज्यादा होगी 5 की से, क्योंकि 20 में ही कितने बार, दो बार आ जाएगा, 30 में एक बार आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो हम दो का क्यों चेक करें, क्योंकि वो हमें पता है कि वो 5 से ज्यादा है। तो फिर 10 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पर, 62 हो जाएगी। और मेरा जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है, 19 कहना चाह रहा है द नंबर 1357 to 99 and 128 are multiplied together, then the number of zeros at the end of the product must be। कह रहा है कि 1 3 5 7 यानी कि सारे के सारे ऑड नंबर्स जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में आते हैं उनको गुणा किया जाता है किससे, 128 से। तो बताओ कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। ठीक है, बता देते हैं। जैसे कि ये 5 है, 7 9 11 13 15, ऐसे ऐसे आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कभी दो का मल्टीपल नहीं आ सकता, 5 तो आएंगे, और 5 हर एक लाइन में एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। तो 10 बार तो 5 आ गया, यानी कि मुझे पता लग गया कि 1 से लेकर 99 तक 5 की पावर तो 10 आने वाली है। इसको तो अलग कर लो।
अब मैं 128 में 2 की पावर देख लेता हूँ, क्योंकि 5 की पावर तो आएगी नहीं 128 में, 2 का चेक कर लेता हूँ। जितनी पावर 2 की होगी और जितने 5 हमें चाहिएंगे, दोनों में जो कम होगा वही हमारे पावर ऑफ 10 यानी कि वही नंबर ऑफ जीरो देगा। तो 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। यही होता है। जीरो बनाने तो 5 की पावर 10 है, लेकिन लेनी कितनी है मुझे 7। 2 की पावर कितनी है मेरे पास, वो तो टोटली 7 है। कितना हो गया 10 की पावर 7। मैं क्या कह रहा चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने जीरो मिलेंगे मुझे इस एक्सप्रेशन में, मिलेंगे जीरो 7, क्योंकि 5 की पावर 10 है, क्योंकि 1 से 10 तक की लाइन में 5 आएगा, 11 से 20 तक में फिर एक बार 5 आएगा, क्योंकि 15 लेंगे ऑड नंबर। तो हर एक जो कॉलम होगा 10 का उसमें 5 आएगा ही आएगा एक बार ऑड नंबर के तौर पर। जैसे 15 आएगा, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, यहाँ तक आएगा। 10 बार तो आ ही गया ना, उसको छोड़ दो, वो मैं देख लिया 10 बार आएगा। हमें 2 का चेक करना था, क्योंकि दोनों से मिलकर ही तो 10 बनेगा। मेरा आंसर 7 हो जाएगा। मिनिमम आप हमेशा चेक करें, कोई भी जो मिनिमम हो तो वही ले लेंगे। फिर कहना चाह रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए और फिर हमको बताओ कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। 1000 दे रखा है और 1 से 1000 तक गुणा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 1000 फैक्टोरियल है ये। इसमें तो चेक करना जानते हैं, 5 का भाग लगा 1000/25, 1000/125। 200 यहाँ से मिलेगा, 40 यहाँ से मिलेगा, 8 यहाँ से मिलेगा और मेरे को 1 यहाँ से मिलेगा। 240, 249 यानी कि 249। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन में जो पावर्स आएंगी 249 पावर बनेंगे, यानी 249 जीरोज बनेंगे मेरे दिए गए एक्सप्रेशन में। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो होंगे 249। निकाल चुके हैं कैसे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 48 फैक्टोरियल प्लस 49 फैक्टोरियल। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो मेरे पास ये दे रखा है, अब यहाँ से मैं 48 फैक्टोरियल प्लस 49 फैक्टोरियल ये दे रखा है। 49 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास है 48 फैक्टोरियल। दोनों में से 48 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, फैक्टोरियल 48 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 40। ये बन गया 50, 48 फैक्टोरियल इंटू 50। अब मुझे नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, यानी कि मुझे पावर ऑफ 10 निकालनी है। ठीक है, तो मैं 5 को देख लेता हूँ, 48 फैक्टोरियल कितना बनेगा, 48/5, 48/25। उसके ऊपर जाऊंगा जीरो मिलेगा तो मतलब है नहीं, तो 9 यहाँ से मिलेंगे, 5 9 45 और 1 यहाँ से मिलेगा, 10 मिल गया। 10 तो यहाँ से मिल गया, यानी कि 5 की पावर 10 तो यहाँ से मिलेगी। और ये क्या है 25 × 2, तो 5 की पावर 2 यहाँ से मिलेगी। कितना हुआ टोटल, जब 5 की पावर 12 हो गई और 2 हमेशा ज्यादा रहेंगे क्योंकि 48 फैक्टोरियल आ रहा है, तो यहाँ पर 2 तो ज्यादा आए होंगे 5 से। मैं 5 से देख लूंगा कि मेरे पास नंबर जीरो कितने होंगे, 12। मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 जीरो मेरे इस एक्सप्रेशन में। यहाँ भी कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 76 फैक्टोरियल माइनस 70। ये कहना चाह रहा है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 76 को मैं लिखूंगा 76 इंटू 75 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल। 75 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा,
यहाँ 76 माइनस 1, ये बनेगा मेरे पास 75 फैक्टोरियल इंटू 75। 75 में चेक कर लें फैक्टोरियल में कितने बनेंगे, 5 5 75 बाई 25 और उसके आगे जीरो मिलेगा, कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ मिलेंगे 15 और यहाँ मिलेंगे 3, कितना हो गया 18। 18 तो यहाँ से मिलेंगे, तो 5 की पावर 18 तो ये मिल गया। और 75 लिखा हुआ है, ये क्या है 25 गुना 3, और 25 क्या होता है 5 की पावर 2, तो ये कितना मिल गया टोटल 5 की पावर 20। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे 20। 20 मेरा आंसर हो गया, आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है, 23 हमारे पास कह रहा है कि आप नंबर ऑफ जीरोज बताइए गिवन एक्सप्रेशन में। तो एक बात आप ध्यान से देखो, क्या 3 की पावर 29 माइनस 3 की पावर 2 और 3 की पावर 28 माइनस 3 की पावर 27 ये दे रखा है। अगर यहां से मैं 3 की पावर 27 कॉमन ले लूं, मिनिमम पावर ही कॉमन ले पाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 यानी 3, और यहाँ बचेगा 1। यहाँ से आप 7 की पावर 28 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 7 की पावर 3, यहाँ बचेगा 7 की पावर 1, यहाँ बचेगा। अब इसमें और इसमें तो 2 को और 5 को चेक करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 3 का 27 में 2 की पावर 2 कैसे आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि मल्टीपल नहीं है ना 2 का ही, और साथ में भी नहीं आ सकता। तो ना तो हमें 2 यहाँ से मिलेगा, ना 2 यहाँ से मिलेगा, ना हमें 5 यहाँ से मिलेगा, ना हमें 5 यहाँ से मिलेगा। हम इन इसमें देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ बन रहा हो जोड़ घट के, तो 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ 7 7 कितना, ये 343 माइनस 7 माइनस ये 8 गया, तो कितना बचेगा 35, 335 ये बच गया। 9 माइनस 4 कितना, ये होता है 5। तो हमें 5 तो मिल रहा है, लेकिन हमें 2 नहीं मिल रहा, और जब तक 5 गुणा 2 नहीं होंगे तब तक जीरो बनेगा कैसे। तो अगर हमसे पूछता कि 5 बताओ तो बता देते, लेकिन हमें तो जीरो बनाना है ना, उसके लिए 2 चाहिए हमको, या 2 का कोई मल्टीपल मिल जाए, लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं मिल रहा, ना 2 मिल रहा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इसमें एक्सप्रेशन, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से जैसे वहां चेक किया वैसे यहाँ भी चेक कर सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ बन रहा हो तभी इसका आंसर पूछे। देख लेते हैं, 3 की पावर जो कम है सबसे कम है वो कॉमन लिया जाए, 3 की पावर 118 को हम कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 या माइनस 1। यहाँ पे 2 की पावर सबसे कम क्या है 14, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 माइनस, तो 2 यहाँ तो ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, इसको देखना ही नहीं। 3 3 9, 3 और 1 4, 9 माइनस 4 कितना 5, तो यहाँ से मिल गया, और 2 की पावर 14 यहाँ से मिल गया। अब ये कितना है 16 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस से कितना 5, और कितना बच जाएगा यहाँ पे 11। तो 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 14 इंटू कितना बचा 11, तो 11 का काम तो है नहीं। पावर 5 की कितनी 1 और 2 की 14, लेकिन ले पाएंगे 2 की 1 ही हम अपने साथ, क्योंकि हमको जीरो चाहिए। 2 की पावर 1 लेंगे, 5 की पावर 1 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 1, और जितनी पावर 10 की होती है उतने जीरो होते हैं, तो मैं कह दूंगा कि मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, देखिए मेरा आंसर है 1। नंबर ऑफ जीरो कितने मिल रहे हैं मेरे को 1 मिल रहे हैं, पावर ऑफ 10 इक्वल टू 1 है, मतलब नंबर ऑफ जीरो 1 ही होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 8 की पावर 216 माइनस 9 की पावर 144 माइनस 8 की पावर 114, 7 की पावर 118 माइनस 3 की पावर 117 माइनस 2 की पावर 117। बताइए यहाँ पे कि कितने जीरोज बनेंगे। ठीक, कोई नहीं, ये क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है कितने नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। ठीक है, हम यूनिट डिजिट चेक कर लें, नंबर ऑफ जीरोज तभी मिलेंगे ना जब हम
10 की पावर कोई होगी हमारे पास, तो हम क्या यूनिट डिजिट चेक कर लें, यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर है वो जीरो होगा। अगर नंबर ऑफ जीरो अगर नॉन जीरो आ रही है तो उसका मतलब जीरो बनेगी। तो 8 की पावर 216 दे रखी है, 4 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो इसको 8 ही छोड़ दो, 8 की पावर 4 ही मान तो चलो। ये भी 9 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 8 की पावर कितनी 114, क्या 4 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 8 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक, 118 में 7 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 16 तक जाएगा, उसके ऊपर 2 रिमाइंडर होगा, उसको यहाँ लिख लो। 117 में 16 तक जाएगा तो 3 1 बचेगी। 217 में 16 तक जाएगा, उसके ऊपर 1 बचेगा, ये बचेगा। ये कितना बनेगा? 8 की पावर दे रखी है आपको 4, 8 8 64, 4 चौक 16, तो 6 यहाँ पे आएगी। 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। 8 की पावर 2 है तो 4 होगी यहाँ पे। ठीक, 7 7 49, ये 9 हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे? 4 और 1 5, ये कितना बनेगा? 6 माइनस 5, 1 यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ से कितना मिल रहा है? 3 माइनस 2, 4 मेरे को यहाँ से मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 इंटू 4, यानी कि मेरी जो यूनिट डिजिट है वो 4 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बनेगा, नो जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो जीरो हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 80 की पावर 80। ये कहना चाह रहा है, ये काफी टफ क्वेश्चन है। अब यहाँ आप देखेंगे तो 1 की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर कितनी है? 2। जस्ट अ मिनट, हम कहाँ पे चल रहे थे कि 1 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 होगी, ऐसे ऐसे 5 पावर 5 होगी, डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा हमारा 80 की पावर 80। और हमको यहाँ पे निकालना है कि 5 की कितनी पावर होगी, और नंबर ऑफ जीरो हम बता देंगे वहां से। तो 5 की एक पावर तो यहाँ से मिलेगी, 5 की 5 पावर तो यहाँ से मिलेगी। उसके बाद 10 आया होगा, 10 की पावर 10 यहाँ से मिल जाएगा। फिर 15 की पावर 15, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जहां जहां 5 आ रहा होगा, मल्टीपल ऑफ 5 जहां हो रहा होगा, वहां उतनी ही पावर मिलेगी 5 की, जितना वो मल्टीपल होगा। लेकिन 25 है, इसकी पावर 25 होगी, लेकिन यहाँ आपको क्या मिलेगा? 5 की पावर 2 की पावर 25। तो क्या यहाँ 5 की पावर 50 हो गई क्या? तो यहाँ आपको कितने जीरो मिलेंगे? 50 जीरो मिल जाएंगे यहाँ से। ये सब चलता रहेगा। ठीक, अब फिर आएगा 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 40, 45 की पावर 45, 50 की पावर 50, 55 की पावर 55 इंटू 60 की पावर 60, 65 की पावर 65 इंटू 70 की पावर 70, 75 की पावर 75 इंटू में 80 की पावर 80। तो ध्यान से देखो, जो जो आपके मल्टीपल हैं 10 के, वहां पे उतनी ही जीरो मिल रहे होंगे जो मल्टीपल है। तो 30 पे 30, 40 पे 40, 45 पे 45, 50 पे 50, लेकिन 50 वाले पे आपको कितना मिलेगा? 50 को क्या लिख सकते हैं आप? 25 गुणा 2, तो ये 50, और 25 का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 50। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा
या जो 25 का मल्टीपल होगा वहां पे आपको क्या मिल रहा होगा, पावर मल्टीप्लाई होकर मिल रही होगी, दोगुनी मिल रही होगी। आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ 5 मिल गई, ठीक है, इसको आप मार्क कर लो। 10 की पावर 10 है तो 10 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे, इसको यहाँ अगले पेज पर लिख लेते हैं। 5 की पावर 5 मिलेंगे, 10 की पावर 10 मिलेगी, 15 की पावर 15 है तो वहां क्या मिलेगा, 5 की पावर 15। फिर 20 पे आएंगे, 20 क्या होगा, 4 गुणा 5, तो वहां भी 5 की पावर कितनी मिलेगी, 5 की पावर 20 मिलेगी। फिर 25 पे आ जाओ, 25 मतलब क्या है, 5 की पावर 2, और वहां 25 पहले से मौजूद है ऊपर पावर में, तो वहां 5 की पावर 50 हो जाएगा। इनटू, अब 25 पहुंच गए, 30, 30 पे क्या मिलेगा, 30 की पावर 30, यानी कि वहां भी 5 की पावर कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी। 35 पे 5 की पावर कितना मिलेगा, 40 पे कितना मिलेगा, 5 की पावर 40। 45 पे कितना मिलेगा, 5 की पावर 50 पे कितना मिलेगा, 50 मतलब है 25 गुणा 2, और 25 पे कितना मिलता है, 5 का स्क्वायर, 50 पहले से मौजूद है, यहाँ मिलेगा फिर 5 की पावर 100। 50 हो गया, 55 पे कितना, 5 की पावर 55, फिर 5 की पावर 60, फिर 60 हो गया। अब 65 पे आ जाओ, 65 पे कितना मिलेगा, 5 की पावर 65। 70 पे कितना, 5 की पावर 70। 75 पे कितना, 75 कितना है, 25 गुणा 3, 25 पे कितना मिल रहा है, पहले से ही स्क्वायर मिल रहा है, तो 5 स्क्वायर इंटू में 75, तो 5 की पावर कितना मिलेगा वहां, 150। 75 पे हो गया। अब 80 पे कितना मिलेगा, इंटू 5 की पावर 80, सबको जोड़ लो, 10 5 15, 15 दूनी 30, और 20 50, ये 100 हो गया, 130 और 165, 165 40 कितना, 205, 205 210 250, यहाँ तो 250 हो गया, ये 350 हो गया, और 410 465, 465 प्लस 65 530, और 15 220, और ये कितना, ये टोटल जुड़ के 300 हो जाएगा। तो 530 प्लस 300 कितना हो गया, 530 प्लस 300 कितना हो गया, क्या 830 आ गया मेरे पास। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को कितना मिला पावर, 5 की पावर मेरे को 830 मिल रही है, और दो तो पहले से ही ज्यादा है ना, दो तो पहले ही संख्या में ज्यादा है, तो 5 से डिसाइड होगा कितने, कि कितने हमारे जीरो मिलेंगे या कितने 10 बनेंगे, तो हमें मिलेगा 5 की पावर 830, जितनी पावर ऑफ 5 होगी उतने ही जीरो बन जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 की पावर 12 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, ये हमसे कहना चाह रहे हैं। इसमें क्या करना, 5 की पावर 12 फैक्टोरियल इनटू में 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कर लो, तो इसको लिख सकते हैं आप 5 की पावर 12 गुणा 11 फैक्टोरियल इनटू में 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, इसको आगे और एक्सपेंड कर लो, तो ये हो गया 5 की पावर 12 इंटू में 2 की पावर 11 इंटू में 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल, इसको आप अलग छोड़ दो, क्योंकि हमें जो मिलेगा वो यहां से मिलेंगे पावर ऑफ 10, तो कितना हो गया, 2 पंजे 10 की पावर 11 फैक्टोरियल इंटू में 5 की पावर 12, इससे कोई मतलब है नहीं हमें, हमें चाहिए ये, तो कितना मिल रहा है, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 मिल रहा है हमको 10 की पावर 11 फैक्टोरियल, जितनी पावर ऑफ 10 होगी क्या उतने जीरो होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि हमारे पास कितने जीरोज बनेंगे, 11 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास इस क्वेश्चन में बनने वाले। स्लाइड नंबर 28, स्लाइड नंबर नेक्स्ट, और ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसके बारे में बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, ये दिए गए प्रोडक्ट में कितने जीरो बनेंगे, तो ध्यान से आप देखो तो 1 2 3 से लेकर ये गुणा हो रहा है 28 तक, तो क्या ये 28 फैक्टोरियल है, इसकी भी पावर कितनी है, 5 है, तो मैं इसमें 28 फैक्टोरियल में 5 का निकाल लेता हूँ, कितनी पावर होगी
उसमें गुणा हो जाएगा 5 का, तो उतने ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 28 में कैसे देखेंगे, 5 का भाग लगाओ, फिर 28 में 25 का भाग लगाओ, 5 का स्क्वायर भाग लगाएंगे, उसके बाद तो जीरो आप चला जाएगा, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 125 बटा सॉरी 28/125 तो जीरो हो जाएगा, जीरो से समथिंग समथिंग नंबर आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये कितना 5 बार गया और ये हमारा 1 बार गया, तो क्या 6 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 की पावर 6 मिल गई मेरे को, और उसके ऊपर कितना है, उसके ऊपर 5 लगा हुआ है, पावर के ऊपर पावर है, 5 6 30। मैं कह सकता हूँ 5 की पावर कितनी है 30। तो जितनी पावर ऑफ 5 है क्या उतने जीरो हो जाओगे, 30 जीरो बन जाएंगे मेरे आंसर इस क्वेश्चन में। ठीक है, दो तो हमेशा ज्यादा आएंगे ना, जैसे ही आप 2 के बाद 5 यहाँ पे, उसके बाद ही 5 आना स्टार्ट हुआ है, तो 2 तो हमेशा 5 से ज्यादा आएंगे आएंगे, तो हमें 2 से तो डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे ना। 2 और 5 में जिसकी पावर मिनिमम होगी, जिसकी पावर कम होगी, उतने जीरो बनते हैं उसके हिसाब से। 30 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इसके एंड में जीरो चाहिए हमको, तो 25 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल, 25 में निकाल लो, और 25/25, फिर 32 में निकाल लो, 32/5 और 32/25, और फिर 45 में निकाल लो, 45/5 और 45/25। ये 9 बार कटा, और ये 1 यहाँ से मिलेगा, तो 10 तो यहाँ से मिलेंगे, 6 यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से मिलेगा, तो 7 यहाँ से मिलेंगे, और 5 यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से मिलेगा, 6 यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को मिला 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 10, जोड़ के कितना हो गया, 10 7 17 और 6 23, क्या 5 की पावर 23 हो गया। तो उतने जीरो हो जाएंगे जरा 5 की पावर है, तो आंसर हो गया सी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर की कितने जीरो बनेंगे, 23 जीरो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कितने जीरोज हैं, ये हमसे कहना चाह रहे हैं। इसमें बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है, सिंबल लगा है प्लस का, तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, और जो जितनी पावर कॉमन आएगी उतने जीरो बन सकते हैं, कॉमन आना जरूरी है ना प्लस वाले में। तो इस वाले एक्सप्रेशन में, इस कंपोनेंट में देखो, इस वाले टर्म में देखो कि दो पावर कितनी कॉमन आ रही है, इसमें तीनों में से। तो 2 की पावर 11 यहाँ पे, 2 की घात 10 यहाँ पे, और 2 की घात 13 यहाँ पे, तो तीनों में कम कौन सा है, 2 की पावर 10, वही कॉमन आएगा, 2 की पावर 10 कॉमन आ गया, 2 की पावर 10 कॉमन। अब 5 का देख लो, यहाँ कितना है, 5 की पावर कितना है, ये 5 की पावर 3 का 3 है, तो 5 की पावर 9 है। यहाँ 5 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पावर कितनी है 5 की, 125 है। तीनों में कम कौन सा है, तो क्या 5 की पावर 1 कम है, सबसे लीस्ट है, तो 5 की पावर 1, ये कॉमन आए। बाकी यहाँ पे कुछ भी आए मतलब ही नहीं हमको, 1 2 यहाँ से लेंगे, और 1 और 5 तो 1 ही मिल रहा है कॉमन, तो वही तो जीरो बनाएगा जो कॉमन मिलेगा। 2 पंजे 10, क्या 10 की पावर क्या 1 आ गई, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जीरो कितने बनेंगे, क्या मेरे पास 1 ही जीरो बनेगा, और मेरा ऑप्शन बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे गिवन एक्सप्रेशन में, दिए गए व्यंजक में जो शून्यों की संख्या होगी वो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है, कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 8 की पावर 111 प्लस 8 की पावर 110 प्लस 8 की पावर 109, और इनटू में 3 की पावर 11 प्लस 3 पावर 9 3 पावर 8। इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, वैसे तो लेंथी हो जाएगा, यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं, मिल जाए तो यहाँ 8 की पावर में क्या कॉमन आएगा, 8 की पावर 109, और यहाँ बचेगा 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 1 यहाँ बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा, 3 की पावर 8 कॉमन आएगा, तो 3 पावर 3 यहाँ बचेगा, 3 की पावर 1 यहाँ बचेगा, और 3 की पावर मेरे पे 1 सॉरी 0 यानी कि 1। तो देखो इसमें से हमको ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ना इसमें से कुछ मिलने वाला है, तो इनको छोड़ देते हैं। ये 8 8 64, और 8 कितना हो जाता है 72, और 1 73, 73 तो यहाँ से मिला, मतलब 73 बन के आ रहा है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई, कुछ नहीं मिला, यहाँ से पावर नहीं मिली, 3 3 होते 27, 3 30 और 31 यहाँ से। तो क्या मेरे को इसमें कुछ 5 मिलेगा, नहीं 5 है ही नहीं इसमें, इसमें भी 5 नहीं है, और यहाँ 2 मिल सकता है, मिल रहा है, लेकिन 2 का करेंगे क्या जब 5 नहीं मिल रहा, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 0, कोई भी शून्य नहीं बनेगा गिवन एक्सप्रेशन में।
दिए गए व्यंजक में कोई भी हमें 0 नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द फैक्टोरियल। कह रहा है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि इतने नंबर ऑफ जीरोज कभी नहीं आ सकते। चेक कर लेते हैं। अगर मैं 100 ले लेता हूं फैक्टोरियल में, तो मैं चेक कर लूं कि कितने जीरो बनेंगे। या मैं एक काम करूं, 24 गुणा 5 ले लूं, क्योंकि 24 गुणा 5 करूंगा तो 120 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कम से कम 24 जीरो तो बनेंगे ही बनेंगे ना। 120 अगर ले रहा हूं मैं, गुणा कर लेते हैं 5 से, तो 24 पंजे 120। पहले ए ऑप्शन को चेक कर लें। 5 प्लस 120 बटा 25, उसके आगे आएंगे जीरो मिलेगा, तो कितना 24 यहां से मिलेगा और 4 यहां से, 28। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 24 जिसके लिए आ रहा है वो 120 से भी कम होगा हमारा। ठीक है, 5 से अगर हम इसको 100 ले लें, 100 पे तो 20 ही मिलेगा, उसके बाद मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको 100 लेता, 100 फैक्टोरियल, तो मेरे पास क्या होता, 100 बटा 5 प्लस 100 बटा 25, तो 20 यहां से और 4 यहां से। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरे पास 24 जीरो मिलते हैं किसी भी फैक्टोरियल के लिए। तो 24 तो ऑप्शन सही नहीं है, 24 तो मेरा आंसर नहीं। इसके हिसाब से मैं पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, 24 जीरो होते हैं, 24 जीरो तो आते हैं, 100 फैक्टोरियल में आ जाते हैं, तो 24 आंसर नहीं हो सकता। हमको नॉट वाला पूछा है। 27 का देखते हैं, 27 में क्या कह रहा है, 27 कब बन सकता है। भाई 24 वहां से बन गया, 3 और चाहिए, यानी कि जब मेरा 100 पे बन गया, कितना 24 बन गया, 3 और चाहिए, क्योंकि इसमें क्या आ गया हमारा, इसमें 5 आ गया, 25 आ गया। तो अब एक ऐसा नंबर चाहिए या 125 से 3 बार भाग हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए, वही तो चाहिए। तो अगर मैं 24 327, हाँ, तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे 375, यानी कि 2 बार चला जाए, तो 250 ऐसा कुछ बन जाए मेरे पास, ऐसा आ जाना चाहिए। अगर मैं 115 को लूं, तो 5, तो 23 बार तो यहां से चला जाएगा। 115 से कितना, 23 प्लस 115 अपॉन में 25 प्लस 115 अपॉन में 125। देखो यहाँ तो जीरो मिलेगा, तो खत्म हो गया। यहां से मिलेगा मेरे को 23 और 4 मिलेगा यहाँ से, तो ये हो गया 27। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, 27 मिल सकते हैं हमको, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं। अब अगला चेक करो, 31 के लिए क्या करा है, गुणा कर लो 5 से, तो 165 हो जा रहा है। 165 में तो भाग चला जाएगा 5 से, तो नंबर उससे भी छोटा होगा। इसका मतलब जिसमें हमको जीरो मिल रहे हैं, कितने, 31 जीरो मिल रहे हैं, यही कहना चाह रहा है। तो अगर मैं 160 ले लूं, तो 32 मिल गए पहले ही, ये भी नहीं है। 155 ले लेता हूँ, 5 दिया 15, 31 तो यही मिल गए, और एक बार हो जाएगा, यानी कि 155 भी नहीं आ सकता, 155 नहीं है। 150 5 से, 30 ये, और 6 वो 36, 9 ये भी नहीं। 145 5 से 29, और फिर 4 बार मिल जाएगा, क्यों 5 बार मिलेगा, 32, 29 और 5 34, 9 ये भी नहीं है। 140 28 तो यही मिल गए, 4 ये 32 ना, ये भी नहीं। 135 5 से कितना, 27, और 4 ये 31, और एक और मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा ना, क्योंकि 25 से भाग जाएगा इसमें एक बार, तो 28 हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा, वो भी नहीं। 130 में 26 तो ये, और 4 वो 30 हो गए, और एक बार और चला जाएगा 31, यानी कि हाँ, 130 फैक्टोरियल में हमको 31 मिलते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। देखो हमको 28 मिल गए थे, लेकिन 29 नहीं मिला हमको। 130 पे हमको कितना मिल गया, 31 मिल गया, और 27 मिल चुके हैं, 28 भी मिल गए थे, लेकिन 29 नहीं मिल रहा कहीं भी, तो 29 हमारा आंसर हो जाएगा।
29 जीरो आपको कभी नहीं मिल सकते किसी भी एक्सप्रेशन में। कह रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ 45 फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल 4। पावर को छोड़ दो आप, बेस पे फोकस करते हैं कि 45 में 5 की पावर कितनी मैक्सिमम मिल रही है। बटा 25 उसके ऊपर जाएंगे तो जीरो मिलेगा, तो 9 यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, तो क्या पावर ऑफ 5 हमको 10 मिल गई क्या? उसके ऊपर 4 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है वो हम देख लें। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या आती है 12, 24, या 24 होता है। 5 की पावर 10 तो पहले से है, उस पर भी 24 पावर, तो क्या पावर ऑफ 5 24 गुणा 10 240 हो गई। और जितने पावर होगी 10 5 की उतने जीरो मिलेंगे, क्योंकि दो तो पहले ही ज्यादा मिलेंगे हमको, 5 से तो ज्यादा मिलेंगे दो की संख्या, तो हम 5 से पता लगा लेंगे, तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरो